नमस्कार। एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शनिदेव के बारे में। जी हाँ, 15 नवंबर 2024 को शनिदेव जो है वक्री स्थिति से मार्गी स्थिति में आ जाएंगे, यानी कि सीधी चाल चलने लगेंगे। इससे पहले 29 जून 2024 को शनिदेव जो है वक्री हुए थे। शनिदेव के मार्गी चाल का क्या कुंभ राशि पर प्रभाव पड़ेगा, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, शनिदेव जो कि कर्म फलदाता है और न्याय के देवता है, यह समाज में फैली हुई भ्रांतियों को समाप्त करना पसंद करते हैं। शनिदेव जीवन का आईना दिखाते हैं। शनिदेव हमें बहुत ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। शनि एक शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं और मनुष्य को अपना शिष्य बनाकर जो है उसे मजबूत बनाते हैं, उसे ज्ञान देते हैं। यानी कि देखिए, 7.5 ऐसा एक समय होती है कि हर व्यक्ति के जीवन में आती है, और जब यह 7.5 समाप्त होती है तो व्यक्ति मैच्योर हो ही जाता है, क्योंकि शनि की 7.5 के दौरान व्यक्ति ऐसी स्थितियों का शिकार बनता है कि उसमें उसका जो दिमाग है, उसकी जो मनोस्थिति है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ऐसा व्यक्ति जल्दी फिर बाद में कभी हार नहीं पाता, क्योंकि वह शनि की 7.5 में ही अपने जीवन का जो भी लेसन है वो पढ़ चुका रहता है। इस समय जो है कुंभ राशि पर शनि की 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है। जैसा कि बता दूं, जो शनि की 7.5 होती है, ये प्रथम और द्वितीय चरण में ज़्यादा कष्टकारिक होती है। प्रथम चरण में परेशानियों में हम पड़ना शुरू हो जाते हैं, और प्रथम चरण के लास्ट होते होते हमें बेवजह के कोर्ट कचहरी, थाना मुकदमा इत्यादि जो है परेशानियां देखने को मिल जाती हैं। 7.5 का प्रथम और द्वितीय चरण ऐसा ही होता है। व्यक्ति न चाहते हुए भी ऐसी स्थितियों का शिकार बनता है जिसकी वह कल्पना नहीं किया रहता है। द्वितीय चरण जब समाप्त होता है, तृतीय चरण शुरू होता है, तो आपके जीवन का समझ लीजिए कि दुर्भाग्य जो है समाप्त होने लग जाता है, क्योंकि द्वितीय चरण में का जो कष्ट है यह रुकेगा, तभी तीसरा जब चरण शुरू होगा तो आपके जीवन से दुष्प्रभाव जो है, जो आपके जीवन के पीड़ाएं हो, धीरे धीरे करके समाप्त होंगी। एकदम से कभी भी जो जीवन में है 7.5 के दौरान कोई फेरबदल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि शनिदेव जो है बहुत स्लो कार्य करने वाले ग्रह हैं। यह एक शनै शनै कार्य करने वाले ग्रह माने जाते हैं, मंद गति से कार्य करते हैं, इसलिए इनका जो भी प्रभाव है वो बहुत धीमी गति से ही हमें मिलता है। ना ही इनका शुभ प्रभाव हमें तेज मिलता है और ना ही इनका दुष्प्रभाव हमें तेज मिलता है। दोनों ही एकदम एक समान रूप से मिलते हैं, यानी धीरे धीरे ही मिलेगा जो मिलेगा। शनिदेव अष्टम भाव में अगर आपके विराजमान है, अष्टम भाव जो कि त्रिक भाव माना जाता है, ऐसे में 6वां और 12वां भाव जो है वो भी त्रिक भाव माना जाता है। अष्टम लग्न से अष्टम होने के कारण इस भाव को मर्ग भाव भी कहा जाता है। मर्ग भाव में कोई ग्रह बैठकर मार्के बनाते हैं तो मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ ही जाता है। शनिदेव अगर आपकी कुंडली में नीच के हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो भी कुंभ राशि के जातक है, आपकी कुंडली में शनि की क्या पोजीशन है यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन नीच की है तो आपके लिए जो 7.5 है बहुत ज़्यादा कष्टदायक होगी। अगर आपकी कुंडली में शनि जो है ऊंच के हैं तो यही 7.5 आपको मालामाल करके ही जाएगी, क्योंकि शनि का रूल है वह 7.5 में हमें सिर्फ दुख नहीं देते, बहुत सारा सुख भी देते हैं। सुख और दुख किसको किस प्रकार से देना है या सबके कर्मों के आधार पर शनिदेव जो है निर्धारित करते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं शनिदेव के मार्गी होने के बारे में। देखिए, शनिदेव अब अपनी किस्मत जो है, जो आपकी किस्मत है, कुंभ राशि की किस्मत जो है उसे बदलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि 15 नवंबर से शनिदेव जो है मार्गी हो रहे हैं, और शनि जब 15 नवंबर से मार्गी होंगे, अपनी सीधी चाल चलना शुरू कर देंगे, तो ऐसे में आपको आपके शनि की 7.5 के जो दुष्प्रभाव है इनसे बहुत हद तक राहत मिल जाएगी। तो 15 नवंबर के बाद आपके जीवन में बड़ा नहीं, बहुत बड़ा बदलाव होगा। देखिए, 15 नवंबर के बाद सबसे पहले आपकी जो वाणी है वो कुशल होगी। आप अपनी वाणी की कुशलता से अपने कार्यों को निकालने में, अपने कार्यों को सफल बनाने में एकदम से समर्थवान हो जाएंगे। आप बेहद सक्षम हो जाएंगे। आपके अंदर आत्मविश्वास जो है कूट कूट के भर जाएगा। आपकी मेंटल स्थिति जो है मजबूत हो जाएगी। मेंटली स्टेट पर आपको वृद्धि मिलेगी। इस दौरान कर्ज की समस्याएं ज़्यादा है
तो उनसे भी आपको बहुत हद तक राहत मिल जाएगी। और जो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी जो खर्चे आपके बढ़े हुए हैं उन पे भी लगाम लग जाएगी। कोर्ट कचहरी के मैटर में फंसे हुए हैं उनसे भी राहत मिल जाएगी। शनिदेव 15 नवंबर 2024 को जब मार्गी हो जाएंगे, ऐसे में जो भी कुंभ राशि के जातक हैं उनके आने वाला जो समय है वो उनके लिए काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। क्योंकि देखिए, एक तो दूसरा चरण परेशान कर रहा था, ऊपर से शनि का वक्री होना यह आपको और ज़्यादा परेशान कर रहा था। लेकिन जब शनि की चाल सीधी होगी तो ऐसे में आपको इनके द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति भी होगी। इस दौरान शनि आपके स्वास्थ्य को भी बेहतर बना रहे हैं, इनकम में आपकी बढ़ोतरी करे। 15 नवंबर के बाद शनिदेव जैसे ही मार्गी होंगे, आप अपने स्वास्थ्य पर पूरा जागरूक रखिएगा। क्योंकि स्वास्थ्य बेहतर तो रहेगा, लेकिन बीच बीच में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। इस दौरान धार्मिक कार्य करने में यदि आपका मन करे तो अवश्य रूप से कीजिएगा। धर्म कर्म जो है हमारे जीवन में हमारे पापों को कटित करने का भी कार्य करते हैं। इसलिए जो भी लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं उनके लिए यह बहुत अच्छा बात होता है कि उनके जीवन में यह एक शुभता का आगमन करने का तरीका होता है। शनिदेव की देखिए 3 दृष्टियां होती हैं। शनिदेव जिस भाव में विराजमान है वह जो भाव है उसे सुखी बनाते हैं। चूंकि कुंभ राशि में विराजमान है और कुंभ राशि के लोगों का क्वेश्चन होगा कि हमें तो अभी शनि ने कुछ नहीं दिया, तो देखिए आपके राशि में शनि विराजमान है, लेकिन शनि की 7.5 भी आपके जीवन में चल रही है। इसलिए आपको लाभ भी मिल रहा है, आपको हानियां भी मिल रही है, दोनों मिल रही हैं। अब शनि जो है तीसरे भाव में यदि दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, दसम भाव में दृष्टि करते हैं, तो इसका अलग अलग प्रभाव जो है देखने को मिलता है। सबसे पहले तो पति पत्नी जो है इनका वाद विवाद बहुत ज़्यादा होता है 7.5 में। इस पर भी कंट्रोल लगेगा 15 नवंबर के बाद। ग्रहों का जो दायित्व है, ग्रहों का जो पोजीशन है वह आपकी कुंडली में किस आधार से है, उसी आधार पर आपको शनि के द्वारा लाभ और हानि दोनों मिलता है। शनिदेव इस समय आपका साहस भी बढ़ाएंगे। 15 नवंबर के बाद शनिदेव आपके करियर में भी एक अच्छी उछाल देंगे, जो कि लंबे समय से आप परेशान हैं। हालांकि एक बात मैं बता दूं, आपको धन लाभ जरूर होगा, लेकिन धन हानि भी बनी रहेगी। क्योंकि देखिए अभी आप चल रहे हैं 7.5 में, जब तक 7.5 रहेगी तब तक आपका धन का इनकम बढ़ता भी रहेगा, घटता भी रहेगा, लेकिन व्यय का जो रास्ता है हमेशा बना रहेगा। इनकम का रास्ता जो है कई बार बनेगा, कई बार बिगड़ेगा। यानी कि शनि के मार्गी होने पर धन का आगमन बढ़ेगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखेगा। नहीं तो फिर वही बात है कि आपको धन के लिए परेशानियां होने लग जाएंगी और आप कर्ज का शिकार होने लग जाएंगे। शनिदेव मार्गी होकर आपके धन में बढ़ोतरी करेंगे, स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे, आपके आत्मविश्वास को और ज्यादा बढ़ाएंगे। इसके साथ ही आपके पति पत्नी के जो दाम्पत्य जीवन है उसको भी बेहतर बनाएंगे। कुल मिलाजुला कर ये कह सकते हैं कि अब तक जो वर्षों से पीड़ा आपके जीवन में चली आ रही है इस 7.5 में, उससे आपको 15 नवंबर 2024 के बाद एकदम बड़ी राहत मिलने वाली है। क्योंकि शनि मार्गी होंगे तो शनि का जो दुष्प्रभाव है वह भी कम होगा, क्योंकि उल्टी चाल के चलते शनि और ज़्यादा हमें प्रभावित कर रहे थे। और 5 सालों से जो आप पीड़ाएं शनि से झेल रहे हैं उससे भी बहुत हद तक राहत मिल जाएगी। क्योंकि देखिए अब तक के 5 साल के जीवन में आपका जो बैक है समय बीता है उस पर नज़र डालिए तो वो ज़्यादा खराब था। अब आने वाला जो समय है धीरे धीरे करके बेहतर होगा। जैसा कि मैंने बताया, शनि धीमी गति से कार्य करते हैं, जो देंगे धीमे देंगे। यानी कि आपको जो लाभ मिलेगा, जो परिवर्तन आपके जीवन में मिलेगा वो धीमी गति से मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। यानी कि शनिदेव अब बड़ा नहीं बहुत बड़ा बदलाव करेंगे और आपकी किस्मत का अब जो है काया पलट 100 रूप से करेंगे। इसलिए शनिवार को शनि देव के मंदिर में यदि जा सकते हैं तो जाइए, नहीं तो शनिवार के दिन पीपल की पेड़ की जड़ में जल दीजिए। रोजाना हनुमान चालीसा का जाप कीजिए और हो सके तो शनि के बीज मंत्र ओम शं शनैश्चराय नमः का जितना हो सके जप करें। बीज मंत्रों से हम अपने ग्रहों को ज्यादा से ज्यादा मजबूत कर पाते हैं। यदि आप बीज मंत्रों का जप करते हैं तो इससे आप बहुत तेजी से शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं और उनके द्वारा शुभ कृपा जो है बहुत तेजी से प्राप्त भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नई वीडियो में आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।